हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं शुभम शाह और हम डिस्कस करने वाले एचएससी मैथ्स 2023 बोर्ड एग्जाम्स का पेपर पैटर्न, वेटेज, टिप्स और आईएमपी क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, हम ला रहे हैं पूरी की पूरी सीरीज जिसके अंदर आईएमपी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आईएमपी क्वेश्चंस के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। स्टार्ट करते हैं सिलेबस और वेटेज पार्ट 1 से। मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क के लिए, मैट्राइसिस 8 मार्क का है, डिफरेंशिएशन आपका 7 मार्क का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 9 मार्क का है, इंटीग्रेशन 7 मार्क का है, 5 मार्क का आपका डिफिनाइट इंटीग्रेशन है, 4 मार्क का एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन है और लास्ट में 10 मार्क का ब्रह्मास्त्र है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो टोटल अगर आप मिलाओ तो 58 मार्क्स का होता है विथ ऑप्शन आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में भी सेम 58 मार्क्स के लिए होगा, लेकिन क्या कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है देख लेते हैं जल्दी से। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 के अंदर आपका पहला ही चैप्टर है कमीशन एंड ब्रोकरेज और इस चैप्टर को यहाँ पे दिए गए हैं 6 मार्क का वेटेज। इंश्योरेंस एन्युटी सेकेंड चैप्टर जो है आपका 4 मार्क के लिए, लीनियर रिग्रेशन 8 मार्क के लिए, टाइम सीरीज 7 मार्क के लिए, इंडेक्स नंबर 7 मार्क के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क के लिए, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग 9 मार्क के लिए और लास्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है 11 मार्क के लिए एड अप करेंगे आपका ये भी बन करके आता है 58 मार्क्स का। दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 विद ऑप्शंस आपका 58 मार्क्स का हो रहा है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं पेपर पैटर्न की। और पेपर पैटर्न भी मुझे पता है आप में से काफी लोग को पता होगा, बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है मुझे पता है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, जागरूक है, बट फिर भी एक बार नजर लगा देते क्या क्या है क्या नहीं है। एक ऊपर से एक स्नीक थ्रू दे देते हैं। पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बोर्ड हमको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही एक सेम आंसर बुक के अंदर लिखना है। सेकंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ रहा है कि यूज ऑफ लोगैरिथमिक टेबल इज अलाउड। मतलब आपको जब लॉग टेबल, लॉग बुक चाहिए होगा तो बोर्ड विल प्रोवाइडेड, आपको वो लॉग बुक अवेलेबल की जाएगी बोर्ड के तरफ से और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, जो बेसिक रूल है हम सबको पता है। इन 12th स्टैंडर्ड द यूज ऑफ कैलकुलेटर इज प्रोहिबिटेड। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ यहाँ पे जो पॉइंट दिया है, एलपीपी ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, यानी कि आपको एलपीपी के लिए ग्राफ पेपर शायद प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इन मोस्ट केसेस नहीं ही प्रोवाइड किया जाता है। तो एलपीपी आपको अपने ही असाइनमेंट का जो आपको आंसर शीट जो दी रहेगी, आंसर शीट के बुक के अंदर आपको उसका रफ स्केच ड्रॉ करना है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है ओनली अ रफ स्केच ऑफ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड। तो यानी कि आपको ग्राफ पेपर पे ना करके आपको आपके नॉर्मल आंसर शीट के पेज पे ही एलपीपी का ग्राफ बनाना है। जिसको एलपीपी नहीं पता है, एलपीपी इज लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज का, प्रॉफिट कॉस्ट का जो आपको ग्राफ क्रिएट करना रहता है वो एलपीपी ग्राफ है, जो आपको नॉर्मल आंसर शीट के पेपर पे करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जो 6th पॉइंट दिया है, स्टार्ट एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को नए पेज पे लिखना है, जो आपको हर टीचर, हर सर, हर कॉलेज के क्लासेस के या आपके यूट्यूब चैनल पे आपको बताया जाएगा कि आपको सारे आंसर्स नए पेज से शुरुआत करने हैं, बिकॉज इट मेक्स योर वर्क क्लीन एंड नीट, जिससे आपका प्रेजेंटेशन जो है पेपर का काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1A के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अपने को ऑब्जेक्टिव्स। 6 एमसीक्यूज आपको गिवन है, 6 एमसीक्यूज आपको करने हैं। नेक्स्ट है बी जो है ट्रू और फॉल्स, 3 ट्रू और फॉल्स इसमें गिवन है और लास्ट में है 1A का 1C। क्वेश्चन नंबर 1A आपका एमसीक्यू था, 1B आपका ट्रू और फॉल्स था, 1C जो है फिलिंग द ब्लैंक्स। टोटल अगर हम एड अप करते हैं, ये 6 मार्क का है, ये आपका 3 मार्क का है और ये भी 3 मार्क का है। ऐड कर लेते हैं, ये आपका टोटल बन जाता है 12 मार्क, यानी आपका 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है दोनों ही में, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी आपका 12-12 यानी 24 मार्क का टोटल ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। 24 मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सिक्योर करना है आगे की स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये 24 मार्क्स आपका सिक्योर कर लेना है, और वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के। बहुत ही सिंपल तरीका है, जानेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं हम पेपर पैटर्न में। आपका क्वेश्चन नंबर 2A है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आई होप विजिबल है अभी। क्वेश्चन 2 है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 3 मार्क का क्वेश्चन है हर क्वेश्चन।
आपको 3 दिए रहेंगे, 2 करने हैं, यानी ये 6 मार्क का सेक्शन हो जाता है। 2B आपका एनी 2 आपको करने हैं, 4 मार्क के सम है, 3 दिए है, कोई भी 2 करने हैं। क्वेश्चन 3A 3 मार्क के सम्स है, 3 क्वेश्चन है, कोई 2 करने हैं। क्वेश्चन 3B 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, 4 मार्क का एक सम है, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में एक्टिविटी है, 2 दी रहेगी, एक करनी है, 4 मार्क की एक्टिविटी है। यानी अगर मोटा मोटी देखी जाए तो हम अगर कैलकुलेट करने बैठे तो आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क के करने हैं, 3 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क के करने हैं, और एक क्वेश्चन आपकी एक्टिविटी बन जाएगा। यही है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए। आपके पास 24 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 4 क्वेश्चन आपको 3 मार्क के करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए करने हैं, और एक आपको एक्टिविटी करनी है। ये 24 मार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट आपका ये जो 4 क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐड करते हैं अपन तो देखा जाए तो आपको कितना ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें कितने हो रहे हैं, 4 3 और 1, यानी कि टोटल 8 सम। टोटल 8 सम इसमें, 8 सम उसमें, एड अप करो कितना हो गए 16। 16 और ये ऑब्जेक्टिव्स, बस आपका मैथ्स का पेपर खत्म। लग रहा है क्या थोड़ा बहुत इजी? चलो आगे बढ़ते। सेक्शन 2 फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बेटा, सेक्शन 2 में भी यही है। सेक्शन 2 में भी आपको यही 8 सम सॉल्व करने हैं, 4 क्वेश्चन 3 मार्क के, 3 क्वेश्चन 4 मार्क के, और एक एक्टिविटी, बस पेपर आपका खत्म। हाँ, अब बात करते हैं 2 टाइप की प्रिपरेशंस की। तो 2 टाइप की प्रिपरेशंस होती है। पहले तो जो फुल्ली प्रिपेयर्ड है, जिसने साल भर पूरी मेहनत की है, उसको मैथ के बारे में सब कुछ पता है, ही नोज ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी चैप्टर। और दूसरा एवरेज, कुछ नहीं किया है, थोड़ा बहुत पता है चैप्टर्स क्या है क्या नहीं, थोड़े बहुत सम्स याद है, बट ओवरऑल पूरे चैप्टर के बारे में आइडिया नहीं है, पूरे सिलेबस के बारे में इतना आइडिया नहीं है, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, कितना करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कुछ आइडिया नहीं है। सो जो फुल्ली प्रिपेयर्ड है उनके लिए क्या अब आने का रोड मैप होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे ही एक्सरसाइज के सम्स सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपको सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व करने हैं। मिसलिनियस ऑब्जेक्टिव्स, अब ये क्या है, जो भी मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है जो चैप्टर के आखिरी में आपको दिखाई देगी, जैसे चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म होगी आपको एक मिसलिनियस एक्सरसाइज करके हर एक चैप्टर में दिया है, उसके सारे सम्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में और कोई सोर्स नहीं है जहां से हम ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कर सके। सो ये एकमात्र सोर्स है, और इसी में से चांसेस है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स आए, तो आपके 24 मार्क्स सिक्योर करने का गोल्डन चांस है, आप मिसलिनियस ऑब्जेक्टिव्स करके जाए। और आखिरी में आपको कोई भी 3 साल के बोर्ड पेपर्स उठाने हैं, 3 कोई भी इन द सेंस लेटेस्ट 3 साल के, पिछले 3 साल के कोई भी आप उठाइए बोर्ड पेपर, सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपको आपका प्रिपरेशन पता चलेगा, आपको बोर्ड का माइंडसेट पता चलेगा कि पेपर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और थर्डली आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका जो बोर्ड एग्जाम का डर है वो शायद समाप्त हो जाएगा। एवरेज स्टूडेंट जिनका कोई तैयारी नहीं है, आईएमपी सम्स। अब ये आईएमपी सम्स क्या है, आप लोग सोच रहे रहेंगे, आईएमपी सम्स जो हम ये सीरीज में दे रहे हैं, आपको ये सम कंपलसरी करना ही करना है। नेक्स्ट दिस ऑब्जेक्टिव्स 24 मार्क हम नहीं ले सकते लाइटली, वी हैव टू सिक्योर दैट 24 आउट ऑफ 24, एंड हेंस आपको मिसलिनियस ऑब्जेक्टिव्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्टली बोर्ड पेपर्स पास्ट 3 इयर्स। रोड मैप क्या है, 25 फरवरी आपको स्टार्ट करना है पार्ट 2, 26 ये दोनों के लिए, एवरेज के लिए भी 26 फेब पार्ट 2। अब आपको ये 2 दिन पार्ट 2 इसके लिए करना है, बिकॉज पार्ट 2 इजी है, 2 दिन में निपटाया जा सकता है। पार्ट 2 में कैलकुलेशंस ज्यादा है, कॉन्सेप्ट इतने नहीं है, तो आपको ये 2 दिन में निपटाना है। 25 तारीख आपको रात को बैठना है, आप एग्जाम दे के आए, उसी का आप ये वीडियो देख रहे हो, अब आपकी बारी है। वीडियो के बाद तुरंत ही पार्ट 2 का बुक लो, स्टार्ट करो, अपने सबसे फेवरेट और सबसे इजी चैप्टर से स्टार्ट करो, एंड मैक्सिमम कवर करो। दूसरे दिन सुबह उठो जल्दी एंड स्टार्ट कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट अ डे बिफोर।
27 तारीख आपको पार्ट 1 स्टार्ट कर देना है। 27-28 2 दिन में पार्ट 1 इज टफ, तो अगर आपका पार्ट 2 जल्दी खत्म हो रहा है यू कैन स्टार्ट पार्ट 1 26 को ही। बट ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो शायद हो सकता है आपको टाइम लगे, 2 दिन का समय आपके पास चलेगा, तो 2 दिन आप लो, यहाँ 2 दिन लो। अब जिनको एक्सपीरियंस कम है, जिन्होंने प्रैक्टिस पूरी नहीं की है, जो मैंने बोला एवरेज स्टूडेंट, तो उनको क्या करना है, उनको पार्ट 2 के जो चैप्टर्स पसंद है, जो चैप्टर्स उनको पता है कि मेरे को ये आते हैं, वो चैप्टर्स आपको यहाँ पे खत्म करने हैं। पार्ट 1 यहां तक करना है, 28 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस करके खत्म हो जाना चाहिए। फर्स्ट को आप पेपर सॉल्व करोगे, 3-3 घंटे का पेपर होता है, यानी आपके 9 घंटे पहली तारीख को पेपर सॉल्व करने में जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स, अब पेपर सॉल्व करते वक्त कोई चैप्टर होगा जो एवरेज स्टूडेंट जो है उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिनको फुल लाना है, फुल्ली प्रिपेयर्ड 80 on 80, वो कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। जो नहीं ला रहे, यानी जो एवरेज है, जो माइंडसेट करके गया कि मेरे को 80 on 80 नहीं चाहिए लेकिन मैक्सिमम चाहिए 65-70 तक मेरे को मार्क्स चाहिए, उनको क्या करना है, ये पेपर्स में से जो चैप्टर उन्होंने छोड़ दिए है उसके क्वेश्चंस पे खास ध्यान दो, देखो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कम से कम उतने ही क्वेश्चन करके जाओ। इट्स मोस्ट लाइकली कि वही क्वेश्चन वैसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आप जो चैप्टर स्किप भी कर रहे हो उसका भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ रहा है और आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख के आओगे। एक मैजिकल चीज आपको याद ये रखनी है, मेरा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं कि आपको चैप्टर में कोई भी चीज अगर आप छोड़ रहे हो, फॉर्मूला मत छोड़ो, फॉर्मूला याद कर लो। बिकॉज आप जब पेपर दोगे, कोई भी चैप्टर का कोई भी सम जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आप फॉर्मूला लिख के आओगे और उसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। कोई भी सम ब्लैंक छोड़ना बिल्कुल नहीं है। पेपर में आपको जो नहीं भी आ रहा है उसके बारे में एटलीस्ट राइट समथिंग, गलत तो गलत, एक स्टेप कुछ सॉल्व कर लो, डू समथिंग कि आपको वहां से मार्क्स आने का चांस हो सके। भले अगर इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो आपको 0 आ रहा है, बट अगर आप कुछ कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि आपको आधा मार्क, 1 मार्क कुछ तो मिल जाए। अब यहाँ पे पेपर आपने खत्म कर दिया, अब आपको जो टाइम बच रहा है थोड़ा बहुत, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव? मिसलिनियस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स आपको स्टार्ट कर देने हैं। 2 मार्च को भी आपको ऑब्जेक्टिव्स ही करते रहने, क्योंकि आपको एक दिन करीब करीब लगेगा, आधा दिन 1 मार्च का, आधा दिन 2 मार्च का, और फिर आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करने। एक फॉर्मूला बुक बनाते रहो। अब जब सम सॉल्व करते रहोगे, साइड में एक छोटी सी बुक रखो जिसके अंदर उस सम में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला आप उसमें लिखते जाओ। तो आपको एक फॉर्मूला बुक की जरूरत है, फॉर्मूला बुक बना के रखो, ताकि आप जब ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन, पार्ट 1 ये सब खत्म करते जाओगे और यहाँ तक पहुंचोगे, तब तक वो फॉर्मूला बुक में सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे। और 2 मार्च को आपका जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो आपको फॉर्मूलाज ब्राउज थ्रू करने, ताकि आपको एक बार याद आ जाए कि कौन से फॉर्मूले क्या है, एक शार्प रिकॉल आ जाए, आपको क्विक रिवीजन कह सकते हैं हम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम देखा जाए वेटेज के मामले में तो काफी अच्छा वेटेज वो लेकर के आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम सीरीज टोटल आपको 7 मार्क का आता है, तो 80 में से 7 मार्क इज अ गुड वेटेज। तो इस चैप्टर में वैसा कुछ खास है नहीं एंड हर कोई इजीली स्कोर कर सकता है। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस रिवीजन सीरीज, IMP सीरीज वी कैन से, ऑन विथ द चैप्टर टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अंदर टोटल आप देख सकते हो तो 5 टाइप के क्वेश्चन है। पहला 3 ईयरली मेथड, 4 ईयरली मेथड, 5 ईयरली मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड और ग्राफ मेथड। सबके IMP सम्स कर लेते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट यही IMP है इन शॉर्ट। इसी में अलग अलग कुछ है नहीं, ये चैप्टर काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। सबके एक टाइप के सम कर लेते हैं और आपको भी बस यही प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये चीज समझ गई, आपका इसके लिए बोर्ड के लिए ये चैप्टर की तैयारी हो गई। स्टार्ट करते हैं इससे। तो आपका पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1, जिसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला जो सम है वो है आपका ग्राफ का। उसका बाद में देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। ग्राफ मेरे लिहाज से बहुत कम चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, बट अपन उसकी भी एक प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है। आप जल्दी से अगर नोटबुक लेके बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, आपको इजी पड़ेगा, आपका प्रैक्टिस बहुत जल्दी और फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको टेबल दिया है, डेटा को फटाफट से हम कॉपी कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 5 ईयरली मूविंग एवरेज, जिसके अंदर डेटा हमको दिया है आपको
4 इसमें कॉलम बनाना है। पहला जो डेटा गिवन है, ईयर आपको गिवन रहेगा, प्रोडक्शन गिवन रहेगा, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। 5 ईयरली मूविंग टोटल, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ये 2 कॉलम हम बनाएंगे। 5 ईयरली मूविंग टोटल यानी कि 5 साल के अपने को जो दिए हैं नंबर्स उसको अपने को ऐड करना है, और मूविंग एवरेज मतलब डिवाइड करना है। सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको 5 ईयरली मूविंग एवरेज करना है। 5 ईयरली सबसे पहले, उसके लिए आपको टोटल चाहिए रहेगा, टोटल के बाद एवरेज पे जाएंगे। 5 ईयरली यानी कि 5 कोई भी नंबर स्टार्टिंग के, तो देखते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 नंबर हो गए। आपको बीच में लिखना है 5 नंबर के, तो 5 का सेंटर क्या वैल्यू होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बीच का नंबर कौन सा है? थर्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5, बीच का नंबर कौन सा है? थर्ड। बीच के नंबर पे आपको ये पांचों का टोटल करना है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 4 6। बीच का वैल्यू कौन सा है? थर्ड नंबर। यहाँ पे अपन लिखेंगे 6, ऊपर 2 डैश दे दो। समझा क्या? इतना ही इजी है, नया कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट 5 नंबर्स की। और अब ये पहला 0 हो गया है, अब यहां से 5 लेने अपने को। 1 2 3 4 5। क्या ऐड कर रहे हैं? देखो यहाँ पे 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8। वापस सेंट्रल वैल्यू, बीच का वैल्यू, थर्ड नंबर यहाँ पे 8। समझा? फिर 5 नंबर लेंगे। अब वो कहां से स्टार्ट हो गए? यहां से। तो 1 2 3 4 5 एडअप कर लो, क्या हो गया? 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12। यहाँ पे अपने को लिखना है 12। अब एक के एक बाद ही एक आएगा। सेंट्रल जो बीच की वैल्यू थर्ड जो आ रही है वो हमेशा उसके बाजू की आएगी। तो आपको स्टार्टिंग के 2 स्किप करने, इन शॉर्ट अगर आप ऐसा सोच के जाओ तो सही है। पहले 2 आपको छोड़ने हैं, बाकी से आपको लिखने स्टार्ट करने हैं टोटल्स, तो भी आपका काम हिट हो जाएगा। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट। 3 हो गए अपने, यहां से स्टार्ट करना है। अब 1 2 3 4 5 एडअप करो, क्या हो रहा है? 9 + 1 10, 20 हो जाएगा ये। ऐसे ही पूरा अपने को फिलअप करना है। जल्दी से देखो, आप एडअप करते जाओ, आपके वैल्यूज क्या आ रहे हैं। मैं भी यहाँ पे फटाफट से ऐड करके करते जाओ। क्या करना है? 5 साल के नंबर्स लेने हैं, ऐड करने, थर्ड नंबर यानी सेंट्रल नंबर पे आपको करना है। दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5 में से बीच का नंबर थर्ड पे आपको लिखते जाना है। आप अपने टोटल्स लिखते जाइए, मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ 26। यहाँ पे इसका बन रहा है 32, और ये बन जाएगा 38। अब इसके आगे अगर हम देखा जाए तो अपने पांचों के पांचों कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे खत्म हो गए, इधर से अब स्टार्ट करेंगे तो कौन से हमारे 5 हो गए? 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पे आके रुक जाएंगे। इसके बाद हमारे पास 5 नंबर बचेंगे ही नहीं। यानी 38 के बाद आपको टोटल नहीं मिलेगा, तो आपको वो 2 डैश कर देना है। जहां तक 5 नंबर आ रहे हैं बस हमें वही लेने हैं। स्टार्टिंग में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे से अपन लिख रहे हैं सेंट्रल वैल्यू यहाँ आ रही है, वैसे वैसे करते जाएंगे। हमारे यहाँ पे रुक जाएगा नंबर, उसके बाद का नंबर हम लेंगे तो सिर्फ 4 ही नंबर बचेंगे। तो तभी हमको स्टॉप करना है सम को वहीं पे वही, और वहां पे हमको डैश देना है क्योंकि सम हमारा वहां पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है? 5 ईयरली मूविंग एवरेज यानी कि ट्रेंड वैल्यू। अब ये ट्रेंड वैल्यू क्या आएगी? ये जो नंबर है हमको उसको डिवाइड बाय 5 करने का है। जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5, यानी कि ये डैश तो डैश ही आएगा। 6 डिवाइड बाय 5 जो आपको देगा 1.2। 6 डिवाइड बाय 5 आपको देगा 1.2। नेक्स्ट आपको 8 डिवाइड बाय 5 जो आपको आंसर देने वाला है 1.6। 12 डिवाइड बाय 5 जो आपको आंसर देगा 2.4। वैसे ही वैसे आपको करते जाना है। 20 डिवाइड बाय 5, 26 डिवाइड बाय 5। 20 डिवाइड बाय 5 तो सिंपल है, 4 आएगा। 26 डिवाइड बाय 5 आपको आएगा 5.2। 32 डिवाइड बाय 5 आपको देगा 6.4, और 38 डिवाइड बाय 5 आपको देगा 7.6। बाकी 2 वापस डैश। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सम। ये पूरा सम का आपको वेटेज दिया जाएगा 3 मार्क का। 3 मार्क का सम आ सकता है। तो जल्दी से आप एक बार देख लीजिए, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। क्या करने का है अपने को? 5 साल के लेने हैं, ऐड करने हैं। थर्ड नंबर जो आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर के बाजू में लिख डालने का है, उसके पहले के कल्टी डैश डैश। ये मेथड हम करते जाएंगे जब तक हमारे पास
5 नंबर आने बंद हो जाए, यानी बाकी के 5 नंबर हम जब लेते जाएंगे एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास सिर्फ 4 नंबर बचेंगे, तो वहां पे अपने को सम खत्म कर देना है और फिर हम जो भी अपने को वैल्यूज आई है उसको डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमको मिलेगा ट्रेंड वैल्यू, दैट इज 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हमारा सम हो जाता है खत्म। अब एक 3 ईयरली मूविंग एवरेज का सम करते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर, बस फर्क ये आ जाएगा यहाँ पे टाइटल्स चेंज हो जाएंगे, तो जल्दी से वो कर लेते हैं हम। सेम सम 3 ईयरली मूविंग एवरेज, मैंने डेटा पूरा क्लीन कर लिया है। अब यही क्वेश्चन को 3 ईयरली पूछ लिया है तो क्या करना है, सिंपल है। 5 ईयरली में अपन ने क्या किया था, 5 साल लिया था, इसमें क्या लेंगे 3 साल की जोड़ी बनाएंगे। ये 3 सेंट्रल वैल्यू कौन सा है, सेकेंड। 0 + 0 + 1 आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट जोड़ी बनाते हैं, नेक्स्ट कौन सा है 0 1 और 1 ऐड कर सेंट्रल वैल्यू ये आंसर आएगा 2। वैसे ही करते जाते हैं। नेक्स्ट ये प्लस ये सेंट्रल वैल्यू ये 4 + 1 5 5 + 1 6। नेक्स्ट वैल्यूज 1 + 4 + 2 आंसर आएगा 7, सेंट्रल वैल्यू ये। 4 + 2 + 4 कितना आ गया आंसर 10। नेक्स्ट 3 के जोड़ी पे आते, 2 + 4 + 9 आंसर आ जाएगा आपका 15। नेक्स्ट 4 9 7 ऐड करते कितना हो रहा है 20। और 9 7 7 और 10 कितना आ रहा है आपका आंसर 28। और 7 10 और 8 कितना आ रहा है देख लो 18 18 और 25। ये रहा आपके नंबर्स। ये 26 आएगा। 26 आएगा, 28 नहीं आएगा। okay? तो ये हमारे 3 ईयरली। अब इसको मूविंग एवरेज में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हम 1 डिवाइड बाई 3 करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है देख लो। यहाँ इसके आगे हमारे पास 3 नंबर है नहीं तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके आगे अपने को करने की जरूरत नहीं है। जैसा 5 ईयरली में किया था सेम प्रोसीजर इसमें है। तो 1 डिवाइड बाई 3 अपने को देगा 0.3, 2 डिवाइड बाई 3 अपने को देगा 0.66, 6 डिवाइड बाई 3 अपने को देगा 2, 7 डिवाइड बाई 3 अपने को देगा 2.33, 7 डिवाइड बाई 3 अपने को देगा 10 डिवाइड बाई 3 अपने को देगा 3.33 और ऐसे ही ये चलता रहेगा। 15 अपने को दे देगा 5, 20 डिवाइड बाई 3 अपने को मिलेगा 6.66, 26 डिवाइड बाई 3 अपने को मिलेगा 8.66 और 25 डिवाइड बाई 3 अपने को मिलेगा 8.33। ये रहे हमारे वैल्यूज 3 ईयरली मूविंग एवरेज के। तो 3 ईयरली और 5 ईयरली फर्क इतना है, आपको उसमें 5 के टोटल लेना है, सेंट्रल वैल्यू आपका थर्ड होगा, 3 ईयरली में आपका सेंट्रल वैल्यू सेकंड होगा, यानी बीच का नंबर पे आपको ये सारी वैल्यूज लिखनी है, ऐड करनी है वैल्यूज लिखनी है, ऐड करनी है वैल्यूज लिखनी है। और मूविंग एवरेज यानी कि ट्रेंड वैल्यू में आपको उससे ही डिवाइड करने हैं। अगर 5 ईयरली है डिवाइड बाई 5, 3 ईयरली डिवाइड बाई 3। अब एक क्वेश्चन लेते हैं 4 ईयरली का। 4 ईयरली में आप सोच रहे रहेंगे उसमें भी डिवाइड 4 को ऐड करना है, डिवाइड बाई 4 करना है, लेकिन उसका क्वेश्चन अलग आता है। वहां पे आपको सेंटर्ड मूविंग एवरेज पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जानते हैं उस ट्विस्ट को। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे वो है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब सेंटर्ड मूविंग एवरेज का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है और वो सिर्फ 4 ईयरली में ही आपको पूछा जाएगा। 3 ईयरली 5 ईयरली हमने जो सम किया है एग्जैक्ट सेम टाइप में पूछा जाएगा। 4 ईयरली के लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड है, पहले का 2 स्टेप बहुत ही सेम है। 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग टोटल यानी कि आपको 4 साल के ऐड करने हैं। लेकिन अब आपके पास सवाल आएगा कि सर लिखेंगे कहाँ पे, बिकॉज 5 ईयरली में हमारे पास ऑड नंबर था, थर्ड पे लिखते थे,
3 ईयरली में हम सेकंड वाले पे लिखते थे, ये कहाँ पे लिखेंगे? तो ये हम लिखेंगे ये 4 नंबर के बीच में, यहां पर लिखेंगे हम सेंटर में, यानी कि आपको एक एक लाइन छोड़ के इसमें वैल्यूज लिखनी है। 0 उसके बाद एक लाइन छोड़ो, 2 उसके बाद एक लाइन छोड़ो, 3 उसके बाद एक लाइन, 3 उसके बाद 2, ऐसे एक एक लाइन छोड़ के लिखना है ताकि आपका सम नीट दिखे। चारों के बीच में इसका टोटल करते हैं पहले 4 नंबर का, 0 + 2 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। नेक्स्ट 4 नंबर्स 2 3 3 2, यहाँ पे आएगा कितना आ रहा है 10। नेक्स्ट 4 नंबर्स 3 3 2 4, यानी कि हम ऐड करते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे 9 9 12, ये भी किसके आएंगे बीच में यहां पर। वैसे ही आपको 4 4 ऐड करने और लिखते जाना है, 4 4 नंबर्स ऐड करने लिखते जाना है, आपका ये आते जाएगा एज 14 17 22 और 28। यहाँ भी जब आपको 4 नंबर मिलने बंद हो जाए ना तो आपको वहां पे सम को स्टॉप कर देना है। 4 ईयरली एवरेज, एवरेज मतलब क्या, 20 को डिवाइड बाय 4 करना है। आपको कई सारे YouTube चैनल पे भी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन गलत सिखाया गया है। आपको ऐसा बोला गया है कि आपको ये डिवाइड बाय 4 करना है, आपका सम खत्म, लेकिन उसके बाद 2 स्टेप पे अगर आप यहाँ पे सम खत्म कर दोगे डिवाइड बाय 4 करके तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले आपका नेक्स्ट स्टेप करना है जो है डिवाइड बाय 4। तो 8 डिवाइड बाय 4 आपका आंसर आ रहा है 2, 10 डिवाइड बाय 4 आपका आंसर आ जाएगा 2.5, 12 आपको आ जाएगा 3, 14 के लिए आपको आ जाएगा 3.5, ये आ जाएगा आपका 4.25, नेक्स्ट है 5.5 और आखिरी में 7। ये है आपके वैल्यूज, ऊपर आप डैश दे सकते हो। अब 2 यूनिट मूव टोटल, अब ये 2 यूनिट मूविंग टोटल मतलब क्या, एकदम सिंपल है। ये दो जो है 2 यूनिट मतलब 2, याद रखना आपको 2 यूनिट मतलब 2, ये दोनों को आपको ऐड करने का है। तो 2 + 2.5 आपको आंसर क्या देगा, दोनों के बीच में लिखने का, ये भी 4.5। वैसे ऐड करते जाओ, 3 और 2.5 क्या देगा 5.5, 3 और 3.5 क्या देगा आपको, बीच में लिखो 6.5, ये दोनों ऐड करेंगे क्या मिलेगा अपने को 7.75, ये दोनों ऐड करेंगे क्या मिलेगा 9.75, ये दोनों ऐड करेंगे क्या मिलेगा 12.5 और डैश। ये रहे आपके वैल्यूज। को ये सारे चीजें ऐड करनी है। अब 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज मतलब क्या, ध्यान से देखो, वापस रिवाइज करा रहा हूं। ये डेटा गिवन है, 4 ईयरली मतलब 4 को टोटल किया, दोनों के बीच में लिखने का, यानी 4 का मिडल क्या है, 4 का मिडल अपने पास नहीं है, एक एक लाइन छोड़ के ये वाली वैल्यूज लिखनी है। 2 नंबर के बाद का जो आपने लाइन छोड़ा है उस लाइन पे आपको उसके जस्ट एडजेसेंट ये वाला नंबर लिखना है। जैसे कि 0 2 3 3, ये आपके पहले 4 नंबर है, तो 0 2 और 3 3 के बीच का जो लाइन है वहां पे आपको आपका सेंटर ये जो मूविंग टोटल है वो लिखना है। और उसके बाद का स्टेप है 4 ईयरली मूविंग एवरेज, एवरेज मतलब क्या, डिवाइड बाय 4, 4 ईयरली बोला वाला डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4 आपको 2 देगा, 10 डिवाइड बाय 4 आपको 2.5 देगा, ऐसे ऐसे आपको वैल्यूज लिखते जाने हैं। नेक्स्ट स्टेप है 2 यूनिट मूविंग टोटल, 2 यूनिट मूविंग टोटल आपको दो ऐड करना है, दोनों के बीच में लिखना है। 2 2.5 ऐड करेंगे, 4.5 किसके बीच में लिखोगे 2 और 2.5 के बीच में, यहां भी एक एक लाइन छोड़ के अपने को लिखने का है। आगे जाएंगे 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज मतलब क्या, अब यहाँ पे तो ये क्या था 2 यूनिट मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे अपन वर्ड क्या लिख रहे हैं 4 ईयरली मूविंग सेंटर्ड एवरेज। तो डिवाइड बाय 4 नहीं करने का, अभी अपने को जो मिला है, जो ये फाइनल रिजल्ट मिला है, इसको डिवाइड बाय 2 करने का है अपने को। क्या करने का है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे अपन, जल्दी से अपने को वैल्यूज मिलते जाएगी। तो 4.5 डिवाइड बाय 2 अगर अपन करते हैं तो अपने को वैल्यू मिलेगा 2.25। क्या किया यहाँ पे 4.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2.25, 5.5 डिवाइड बाय 2 अपने को वैल्यूज मिलेगा 2.75, 6.5 डिवाइड बाय 2 अपने को वैल्यू मिलेगा 3.25,
ये आगे अब मैं लिखते जा रहा हूँ, ये मिलेगा 3.875, 4.875 और लास्ट में मिलेगा 6.25। कैलकुलेशंस में शो नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न है टाइम से होगा, आपको भी ये वीडियो पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, आपको आइडिया आ जाए कि सम कैसे करना है। कैलकुलेशंस तो आप भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो अपने को सीखनी थी 5 चीजें, आपको सीखनी थी क्या, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ग्राफ, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। हमने 5 ईयरली कर लिया, 3 ईयरली कर लिया, 4 ईयरली कर लिया। अब बाकी क्या है, ग्राफ और लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो जल्दी से उसके बारे में सम देख लेते हैं, ग्राफ और लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में। आपको देखा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड की। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड बहुत ही सिंपल है, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका टेक्स्ट बुक का, उसमें आपको ये डेटा गिवन होगा। यहाँ पे आपको 3 एडिशनल कॉलम की जरूरत होगी, वो है यू स्क्वायर और यू इंटू एक्स टी। अब एक्स टी क्या है, प्रोडक्शन, सिंपल यानी जो यू मिलेगा उसको प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके वो एक कॉलम बनाएंगे अपन। तो सब बात की बात है, उसके पहले यहाँ पे आपको एक इक्वेशन की जरूरत है, और वो इक्वेशन आपको आने वाले स्टेप्स में बताऊंगा। सबसे पहले ये टेबल कंप्लीट करते हैं, सिंपल स्टेप है, इक्वेशन बाद में याद करते बैठेंगे। टेबल कंप्लीट करते हैं। टेबल के लिए सबसे पहले आपको चाहिए यू कैसे मिलेगा, आपको ये नंबर्स कितने हैं वो देख चले चेक करने, ऑड है या इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। बीच का नंबर कौन सा आ जाएगा बीच का नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, 67। ठीक है, कैसे 1 2 3 4 5, इधर तक 5 आ गए, इसको हटा दो तो कितने बच रहे, 1 2 3 4 5। सेंटर्ड वैल्यू क्या आ गया, 1967। तो आपका 1967 जो है वो बन जाएगा यू की वैल्यू। यू आपको कैसे मिलेगी, t माइनस 1967, यानी कि हर एक को इससे माइनस करना है अपने को। 1962 माइनस 1967, 1962 माइनस 1967 आपको कितना देगा, -5। लिखो -5, उसके बाद कितना आ जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। अब यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना 16, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4 1 0 1 4 9 16 और 25, यानी यू भी मिल गया यू स्क्वायर में। यू कैसे मिला समझा ना, बीच का वैल्यू जो है वो आपको उठा के लिखने का है, और हर एक टी के वैल्यू से यानी हर ईयर से आपको वो सेंट्रल वैल्यू माइनस करना है। 1962 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1962 माइनस 1967 इक्वल्स टू -5। क्लियर है, दिख रहा है। तो ये आपका u हो गया, यू स्क्वायर हो गया, u इंटू एक्स टी करने का अभी अपने को, यानी कि प्रोडक्शन इंटू यू। -5 इंटू 0 0, -4 इंटू 0 0, -3 इंटू 1 -3, -2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 4 -4, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4, 9 2 जा 18, 7 3 जा 21, 10 इंटू 4 40, 5 8 जा 40। अब सबका समीशन अपने को निकालना है, सारे का टोटल करते हैं फटाफट। इसका टोटल करो, ये टोटल आपको देगा 46। इसका टोटल अपने को जो है वो आना चाहिए हमेशा 0। अगर आपका u का टोटल 0 नहीं आता मतलब आपका सम गलत है, आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। हमेशा u का टोटल आपका आना चाहिए 0। ये आपका आ रहा है 110 और ये हो जाएगा 114। अपने पास सारे टोटल्स आ गए। टेबल आपको समझा क्या, u कैसे निकालेंगे, सेंट्रल वैल्यू माइनस को हर एक ईयर से माइनस करेंगे, सेंट्रल वैल्यू को हर एक ईयर से। सेंट्रल वैल्यू कैसे मिलेगी, बीच की वैल्यू 11 है, 11 का सेंट्रल क्या होगा, छठवां वैल्यू। उसके बाद यू स्क्वायर और यू इंटू एक्स यानी यू इंटू प्रोडक्शन, ये इंटू ये, -5 इंटू 0 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -5 इंटू 0। वैसे ही करते जाएंगे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब सम की और। ये टेबल बना हो गया है। ठीक है, अब अपने को एक इक्वेशन चाहिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन का। अपने को ट्रेंड लाइन फाइंड करना था इसके अंदर। तो ट्रेंड लाइन का एक इक्वेशन है, x इक्वल्स टू a प्लस बी यू, x इक्वल्स टू a प्लस बी यू। ये इक्वेशन अपने को फाइंड करना है। उसके लिए अभी सब माथाकूट अपन करेंगे। सिंपल उसके लिए क्या है, दो नॉर्मल इक्वेशन है। तो अपन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको वैसे ही एज इट इज लिखना है। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो लिखो, यही फॉर्मेट से आपको बोर्ड्स में भी लिखना है।
द टू नॉर्मल इक्वेशन आर, कौन से दो है, पहले समीशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ यू, दूसरा समीशन ऑफ यू एक्स टी इक्वल्स टू ए समीशन ऑफ यू प्लस बी समीशन ऑफ यू स्क्वायर। ये तीन आपको याद करना जरूरी है। पहला x इक्वल्स टू ए प्लस बी यू, और दूसरा दो नॉर्मल इक्वेशन जिसके थ्रू अपने को मेन इक्वेशन मिलेगा वो है समीशन ऑफ x इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस बी इंटू समीशन ऑफ यू, दूसरा समीशन ऑफ यू एक्स टी यानी यू इंटू प्रोडक्शन जो लास्ट वाला अपने कॉलम बनाया था वो इक्वल्स टू ए समीशन ऑफ यू प्लस बी समीशन ऑफ यू स्क्वायर। तो यहां पर से हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, क्या वैल्यूज अपने को मिली थी, मैं यहाँ पे वापस टेबल पे ना जाते हुए यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए आपके लिए लिख लेता हूँ क्या क्या वैल्यूज अपने को मिली है। समीशन ऑफ एक्स टी अपने को मिला था 46, समीशन ऑफ यू अपने को मिला था 0, समीशन ऑफ यू स्क्वायर अपने को मिला था 110, समीशन ऑफ यू इंटू एक्स टी 114, और n यानी नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं 11। डेटा को पुट करते हैं, ये इक्वेशन 1 है अपना, ये इक्वेशन 2 है, 2 ये 1 है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 पे जाते हैं या 1 पे जाते हैं, आप डिसाइड करो क्या करते हैं, दिमाग लौड़ाते हैं, 1 पे जाते हैं। इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग ये सारी वैल्यूज आपको लिखना है, एक्स टी यू स्क्वायर ये डिफाइन करो इन इक्वेशन 1, वैल्यूज इन इक्वेशन 1। आपको वैल्यूज वर्ड नहीं लिखना है, ये सारे वैल्यूज लिखने हैं, एक्स टी इक्वल्स टू ये सब मेंशन करना है इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स क्या है, समीशन ऑफ एक्स यहाँ पे अपने को गिवन है समीशन ऑफ एक्स टी अपना क्या है, समीशन ऑफ एक्स यानी कि 46 एक्स टी है, बस सिंप्लिसिटी के लिए। n क्या है 11, a अपने को नहीं पता, b नहीं पता, समीशन ऑफ u पता है लेकिन समीशन ऑफ u क्या है इंटू 0, 46 इंटू 11 a। अब यहाँ पे अपने को a की वैल्यू मिल सकती है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 डिवाइडेड बाय 46, जो अपने को पॉइंट में आंसर आएगा जो है 4.182। समझा क्या, a का वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गया। क्या किया अपन ने, ये वैल्यूज पहले वाले ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, समीशन ऑफ एक्स टी 46 एन ए ए नहीं पता अपने को, ए मत लिखो, एन का वैल्यू क्या है 11, यहां से अपने को मिल गया, बी इंटू 0, बी अपने को नहीं पता, समीशन ऑफ यू 0, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, तो ये तो हट गया, बचा सिर्फ इतना सा पार्ट। अब यहाँ पे अपन कर लेंगे 46 डिवाइड बाई 11, यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, 46 डिवाइड बाई 11 जो अपने को देगा 4.182, ए का वैल्यू अपने को मिल गया है। अब बी का वैल्यू फाइंड करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, समीशन ऑफ यू एक्स टी, समीशन ऑफ यू एक्स टी क्या है 114, यहां से देखो हाँ, इक्वल्स टू ए अपने को नहीं पता या पता है, ये अपने को नहीं पता है, पता है, बोलो फटाफट। नहीं पता अब तक, जो अपने को वैल्यू मिली है इसमें सब्स्टिट्यूट करने मत जाओ, क्योंकि कोई वैल्यू मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो समीशन ऑफ यू है जो कि देने वाला है 0, तो a इंटू 0 आपका हो जाएगा क्या ऑटोमेटिकली 0। आगे जाओ, b इंटू समीशन ऑफ यू स्क्वायर क्या है अपना 110, तो यहाँ पे इक्वेशन आपका बनेगा 110b इक्वल्स टू 114, डिवाइड करेंगे 114 डिवाइड बाय 110 आपको देगा b का वैल्यूज हम जब डिवाइड करेंगे आपको कैलकुलेशन करके वैल्यू आने वाला है 1.036, तो अपने पास b का भी वैल्यू है, a का भी वैल्यू है। समझा, a और b का कैलकुलेशन, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करना है आपको, ये दो इक्वेशन और ये फाइनल इक्वेशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सब आपके लिए इजी हो जाएगा। अब तक अपन ने क्या किया, दो अपने को कॉलम गिवन थे, पहले u फाइंड किया, u कैसे फाइंड किया, सेंट्रल वैल्यू यानी बीच का वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 11 ऑब्जर्वेशन थे, बीच का वैल्यू छठा वैल्यू, हर ईयर को उस छठे वैल्यू यानी 1967 अपने को आया था उसको उससे माइनस करना है, वैल्यूज आएगी। अपने पास जो फोर्थ कॉलम होगा वो है यू स्क्वायर, यानी ये जो माइनस होके जो वैल्यूज आई उसका स्क्वायर, और लास्ट में यू इंटू प्रोडक्शन का आपको जो दिया रहेगा वैल्यूज
उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज निकाले। सबका समेशन निकालना कंपलसरी है, सबका टोटल समेशन यानी कि टोटल, सब टोटल अपने को करना कंपलसरी है। फिर वही वैल्यूज हमने ये दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, दो वैल्यूज निकाली, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। अब ये ए और बी की वैल्यू हम ये मेन इक्वेशन के अंदर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अपना मेन इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू ए प्लस बी यू। रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, अपने को क्या क्या वैल्यूज मिल गया है, अपने को मिला क्या है, ए मिला है, बी मिला है, और अपने को यहां पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। कौन सा ईयर बोला है, 1975। यानी कि अपने को ये u कैलकुलेट करना पड़ेगा। u कैसे कैलकुलेट करेंगे, t माइनस 1972। अब t अपने को बोला है कौन सा, 1975, तो 1975 माइनस 1972, आंसर क्या आ रहा है, 3। तो अपने को यहाँ से ट्रेंड वैल्यू मिल गया है। मैं अपने का सेंट्रल वैल्यू 1967 आया था ना, 1967। हाँ, तो ये वैल्यू आ रही है अपनी 8, 1967। अब u मिल गया है, b मिला है, a मिला है, सब्स्टिट्यूट करो। x इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या था, 4.182 प्लस b का वैल्यू क्या है 1.036 इंटू u। अभी फाइंड किया, u याद कर रहा हूं वापस, u कैसे फाइंड किया अपन ने, अपने को क्वेश्चन में बोला है कि 1975 के लिए अपने को ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। 1975 माइनस अपना जो ईयर था 1967, ये भी 67, ठीक है, 1967, उसको माइनस किया, अपने को मिला 8। अब ये सारे वैल्यूज ए की, बी की और यू की इसी में सब्स्टिट्यूट की, ये वाले इक्वेशन में, तो अपने को ये मिला। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, 4.182 प्लस 1.036 इंटू 8 अपने को मिलके आएगा 8.288। ये दोनों को ऐड करते हैं तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, 12.47 अप्रोक्सीमेशन में लिखा है। तो यानी कि आपका ट्रेंड वैल्यू फॉर दैट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 12.47। यानी कि ये लीस्ट स्क्वायर मेथड ऐसा ही है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना है, पहले तो कॉलम्स बनाने हैं। कौन से, दो कॉलम ऑलरेडी गिवन हो गए, थर्ड u का कॉलम बनेगा, फिर u स्क्वायर और u इंटू प्रोडक्शन। उसके बाद आपको ये 3 इक्वेशन याद रखने हैं, पहला मेन इक्वेशन, 2 नॉर्मल इक्वेशन, सारे के टोटल वैल्यूज आपको ये नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। a और b का वैल्यू मिलेगा, उसको मेन इक्वेशन में डालना है, और फिर आपको u भी पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कौन से साल के लिए फाइंड करना है, तो आपको वो साल का उसके अंदर माइनस करना है, वो साल माइनस अपना जो मिडिल वैल्यू आया है 1967। तो ये आपका यहाँ पे सम समाप्त होता है। तो अब बाकी रहता है सिर्फ और सिर्फ ग्राफ, जो कि मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंस मैं चाहता नहीं हूं कि आपकी कोई भी चीज छूट जाए इस इजी चैप्टर में, तो वो भी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टेबल गिवन है, आप अपना टेक्स्ट बुक अगर निकाल पाओ तो ज़्यादा इजी रहेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी देता हूँ। तो अपने को वैल्यूज गिवन है, मोस्ट प्रोबेबली यही वैल्यूज है, चेक कर लेता हूँ। 0 0 1 4 2 4 7 10 7 10 8। हाँ, बीच के वैल्यू अपने को नहीं गिवन है, 9 है, यही है, ठीक है। यही सेम है टेबल, ये सारी वैल्यूज नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये सारी वैल्यूज अपने पास नहीं है, इतनी सी वैल्यूज है, इसका अपने को प्लॉटिंग करना है। एक ग्राफ बनाएंगे, इसी ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे। पहला तो क्या लेंगे, स्केल लेंगे। स्केल पता है आप सबको क्या आता है, स्केल दोनों की। पहले क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, 1 ईयर है, यहाँ पे ईयर्स है। पहले एक्स एक्सिस पे हम ईयर्स लेंगे, 1 ईयर 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि ये अपने गिवन नहीं है ना, प्रोडक्शन यूनिट्स में होता है। स्केल क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं ईयर, ये पूरा ये एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा होगा वाई एक्सिस।
प्लॉटिंग करते हैं एक्स एक्सिस की, ईयर डाल देते हैं यहाँ पे 1962 से लेके 1972 तक का अपने को प्लॉटिंग करने का है। अब यहाँ पे बीच में अपने को ये ड्रॉ करना पड़ेगा एक, ये क्यों बनता है, बिकॉज हमारे पास इरेगुलरिटीज है। अभी तो सब के एक 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 का डिफरेंस है, 1962 1963 एक 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 का डिफरेंस है, लेकिन उसके पहले तो बड़ा जंप है ना, जीरो के बाद डायरेक्ट 1962। तो इसके लिए ये रिप्रेजेंट करता है हमारे जो इन यूनिफॉर्मिटी है, जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, उसको ये सिग्निफाई करता है। 1962 से प्लॉट करते हैं। ठीक है, हो गया है सारे प्लॉटिंग। अब यहाँ पे ये नंबर्स प्लॉट करते हैं, कितने हैं टोटल, 10 नंबर है, तो 1 से 10 तक सारे नंबर यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। 1 2 3, आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेके करना है। यहाँ पे अपन ने लिखा है 1 सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके करना है। 5 6 7 8 9 10। अब 1962 की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे प्लॉट करो 0। 1963 0, सिंपल प्लॉटिंग करनी है अभी अपने को। 1964 वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे प्लॉट करो 1 के पास। 1965 वैल्यू क्या है, 1, प्लॉट करो। 1966 वैल्यू क्या है, 4। 67 वैल्यू क्या है, 2। 1968 वैल्यू क्या है, 4। 1969 वैल्यू क्या है, 9। 1970 वैल्यू है 7। 1971 वैल्यू है 10। 1972 वैल्यू है 8। ये हो गया अपना ग्राफ। इसको अपने को ज्वाइन करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे। ये बना अपना ग्राफ, समझा। एक्स एक्सिस पे ईयर्स, यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये नंबर, और जो 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 बोला है वहां पे बस प्लॉटिंग करते जानी, ऐसी ग्राफ बनेगी। और ये जो है ये अपना नॉर्मल ग्राफ है, इसको अपन बोलेंगे क्या, कोई लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। दूसरा आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है, सब वैल्यूज से बीच से निकले आपको ध्यान रखना है। रैंडम ड्रॉ करनी है एक लाइन, डॉटेड लाइन, जो सब वैल्यूज को चीरते हुए निकले। सारे पॉइंट्स मोस्टली कवर हो जाना चाहिए, सब पॉइंट्स कवर होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक सेंट्रल लाइन तो हम बनाते हैं। यहाँ से कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सबको कवर कर ले। ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन कैसी बनी, आपको एक ऐसी लाइन बनानी है, रफ लाइन, डॉटेड लाइन, जो सारे पॉइंट्स के कवर कर सके। थोड़े बहुत पॉइंट्स स्किप हो गए चलेगा, लेकिन मेजॉरिटी पॉइंट्स उसके नजदीक होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट से मेजॉरिटी सारे पॉइंट्स नजदीक है, तो एक ऐसी बीच की लाइन जो सारे पॉइंट्स के नजदीक है वो आपकी हो जाएगी ट्रेंड लाइन। ये आपको बस ये पॉइंट्स के बीच में करना है, आप यहाँ पे बाहर या इस साइड पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ट्राई करो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपकी गलत नहीं हो सकती और ये क्वेश्चन आने के चांस भी कम। आपको ये ग्राफ आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन हाँ डी स्क्वायर मेथड 3 ईयरली 4 ईयरली 5 ईयरली ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। ये चैप्टर के सारी चीज़ हमने कवर कर ली है, हर सम का आईएमपी हमने कर लिया है, 3 ईयरली 4 ईयरली 5 ईयरली, लीस्ट स्क्वायर मेथड और ग्राफ। पूरा इंपॉर्टेंट 7 मार्क आपको सिक्योर करना है इस चैप्टर से। तो अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आ रही है मैथ्स के रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप इस वीडियो के जरिए नीचे कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं और अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए चैप्टर्स के आईएमपी के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपको जो रोड मैप दिया है उसको फॉलो करते रहिए। थैंक यू।